पक्ष की छठी तिथि पर षष्ठी पर्व मनाने की परंपरा है। से लेकर शहर तक में षष्ठी पर्व को कमर छठ पर्व के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के इस पारंपरिक लोक पर्व हल षष्ठी त्योहार अर्थात कमर छठ पर्व कमर छठ त्योहार की आप सभी को हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। विशेषकर सभी माताओं को प्रणाम और हार्दिक शुभकामनाएं जो आज के दिन अपनी बच्चों के लिए लंबी उम्र की आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसे सभी माताओं को मेरा प्रणाम। आइए चलिए जानते हैं कुछ षष्ठी पर्व कमर छठ त्योहार के बारे में। हर माँ की दिली ख्वाहिश रहती है कि उसके संतान लंबी उम्र के साथ जीवन में तरक्की की नई इबारत लिखे। छत्तीसगढ़ में ऐसा ही एक पर्व कमर छठ यानी हलषष्ठी पर्व है, जिसे हर माँ पूरे उत्साह के साथ कठिन व्रत रखते हुए मनाती है। कमर छठ के मौके पर संतानों की सेहत और लंबी उम्र के लिए माताएं कठिन व्रत रखकर अपनी ममता का न्यौछावर करती है। इस दिन माताएं सुबह से ही महुआ पेड़ की डाली का दातुन कर स्नान कर व्रत धारण करती है। दोपहर के बाद घर की आंगन में मंदिर, देवालय या गांव के चौपाल आदि में बनावटी तालाब सगरी बनाकर उसमें जल भरते हैं। सगरी का जल जीवन का प्रतीक है। तालाब के पार में बेर, पलास, गुलर आदि पेड़ों की टहनियों तथा काशी के फूल को लगाकर सजाते हैं। सामने एक चौकी या पाटे पर गौरी, गणेश, कलश रखकर हलषष्ठी देवी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। साड़ी आदि सुहाग की सामग्री भी चढ़ाते हैं तथा हलषष्ठी माता के 6 कहानी को कथा के रूप में श्रवण करते हैं। इस पूजन की सामग्री में पसहर चावल अर्थात बिना हल जोते हुए जमीन से उगा हुआ धान का चावल, महुआ के पत्ते, धान की लाई, भैंस के दूध, दही व घी आदि रखते हैं। बच्चों के खिलौने जैसे भौरा, बाटी आदि भी रखा जाता है। हलषष्ठी का पर्व भगवान कृष्ण व भैया बलराम से संबंधित है। हल से कृषि कार्य किया जाता है तथा भगवान बलराम जी का प्रमुख हथियार भी है। बलदाऊ भैया कृषि कर्म को महत्व देते थे, वही भगवान श्री कृष्ण गौ पालन को। इसलिए इस व्रत में हल से जुते हुए जगहों का कोई भी अन्न आदि व गौ माताओं के दूध, दही, घी आदि का उपयोग वर्जित है। इस दिन उपवास रखने वाली माताएं हल चलने वाले जगहों पर भी नहीं जाती है। इस व्रत में पूजन के बाद माताएं अपने संतान के पीठ वाले भाग में कमर के पास पोता अर्थात नए कपड़ों का टुकड़ा, जिसे हल्दी पानी से भिगोकर पीठ के पीछे मारकर अपने आंचल से पोंछती है, जो कि माता के द्वारा दिया गया रक्षा कवच का प्रतीक है। पूजन के बाद व्रत करने वाली माताएं जब प्रसाद भोजन के लिए बैठती हैं तो उनके भोज्य पदार्थ में पसहर चावल का भात, 6 प्रकार के भाजी की सब्जी, मुनगा भाजी, कच्छू, सेमी, तुरई, करेला व मिर्च भाजी, भैंस के दूध, दही व घी, सेंधा नमक, महुआ पेड़ के पत्ते का दोना, पत्तल व लकड़ी को चम्मच के रूप में उपयोग किया जाता है। बच्चों को भी प्रसाद के रूप में धान की लाई, भुना हुआ महुआ तथा चना, गेहूं, अरहर आदि 6 प्रकार के अन्नों को मिलाकर बांटा जाता है। इस व्रत पूजन में 6 की संख्या का अधिक महत्व है। जैसे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का 6वां दिन, 6 प्रकार का भाजी, 6 प्रकार के खिलौने, 6 प्रकार के अन्न वाला प्रसाद तथा 6 कहानी की कथा। बिना हल जोते उगता है पसहर चावल। पसहर चावल को खेतों में उगाया नहीं जाता। यह चावल बिना हल जोते अपने आप खेतों की मेड़, तालाब, पोखर या अन्य जगहों पर उगता है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ के जन्म उत्सव वाले दिन हलषष्ठी मनाए जाने के कारण बलदाऊ के शस्त्र हल को महत्व देने के लिए बिना हल चलाए उगने वाले पसहर चावल का पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। पूजा के दौरान महिलाएं पसहर चावल को पकाकर भोग लगाती है, साथ ही इसी चावल का सेवन करके व्रत तोड़ती है। इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम भगवान का जन्म हुआ था।
माना जाता है कि बलराम का शस्त्र हल व मसूल होने के कारण पर्व का नाम हलषष्ठी पड़ा। मान्यता है कि माता देवकी के 6 पुत्रों को जब कंस ने मार दिया तब पुत्र की रक्षा की कामना के लिए माता देवकी ने भादो कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को षष्ठी देवी की आराधना करते हुए व्रत रखा था। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में यह अक्सर पूछा जाता है कि कमरछठ हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से माह में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर भाद्र माह है। तो दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी छत्तीसगढ़ के एक नए पारंपरिक लोक पर्व के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए और आप घर में सुरक्षित और स्वस्थ मनोरंजन के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।